नमस्कार, फाइंड योर गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो एपिसोड में बिहार पात्रता परीक्षा के संबंध में जो एग्जाम रद्द हुए हैं और पुनः एग्जाम होने वाले हैं, उसमें कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में मैंने जो भी वीडियो बनाया है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे हमें देना है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें परेशान थे, और पुनः रद्द परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का एक विश्लेषण जो आगे के परीक्षाओं के लिए जो आप बैठेंगे उसमें हम कैसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, इसी के बारे में पूर्णतः यह विश्लेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में जो परीक्षा हुई थी उसमें चारों प्रश्न पत्र कॉमन रूप से, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास, यह चारों प्रश्न पत्र कंबाइंड पूछे गए थे। विद्यार्थी चाहे जिस फैकल्टी से हो, चारों विकल्पों में से आपको चुनाव करने का मौका नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें आपको विकल्प को चुनना ही पड़ेगा। इतिहास और भूगोल दो यह पार्ट हुए, इतिहास वाले के साथ नागरिक शास्त्र और भूगोल वाले के साथ अर्थशास्त्र का संभवतः कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। दुविधा यह भी है कि जो सिलेबस पूर्व में निर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाना था अभी तक नहीं हुआ है। तो अब हम किस तरह अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें, ताकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बना सकें। अभी वर्तमान में बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे समझ से विगत जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे और रद्द किए गए हैं उसमें आप अपने आप के प्रश्न पत्रों को देखें और विश्लेषण करें। सिलेबस का एक खाका आपके पास तैयार हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है इस संबंध में, वह आपके सामने मैं रख रहा हूं। उससे संभवतः आपको अपनी तैयारियों में कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। 50 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए शैक्षणिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति के प्रश्नों को, तो 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों में अगर हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों में सिर्फ इतिहास के प्रश्न पत्रों को लेते हैं तो इतिहास के प्रश्न पत्र, कुल प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 34 है, जिसमें पहला पार्ट प्राचीन इतिहास का है, दूसरा पार्ट मध्यकालीन इतिहास का है और तीसरा पार्ट जो है आधुनिक इतिहास का है। पहले पार्ट में प्रश्नों की जो संख्या है 15 है, दूसरे पार्ट में मध्यकालीन इतिहास में प्रश्नों की संख्या 8 है और तीसरे पार्ट में प्रश्नों की जो संख्या है आधुनिक भारत में कुल प्रश्नों की संख्या 11 पूछी गई थी। तो सबसे बड़ा जो खंड विगत परीक्षाओं में आया है वह प्राचीन इतिहास से है, 2 नंबर पे आधुनिक भारत है और 3 नंबर पे मध्यकालीन इतिहास रहा है। तो अब हमारी स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए कि हम कैसे उन प्रश्नों को पकड़ें। जब हमारे पास कोई सिलेबस नहीं हो तो हम उस प्रश्न पत्रों को आधार बिंदु मान करके एक सिलेबस का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन इतिहास के खंड काफी लंबे हैं, लेकिन उसमें अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र सिलेबस का अनुसार, यानी सिलेबस में जो पूछे गए हैं उसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है इसमें सिंधु घाटी के बाद प्राचीन इतिहास में अशोक यानी मौर्य साम्राज्य, तीसरा है महावीर, चौथा है जैन धर्म और पांचवा है गुप्त वंश, छठा है भारत में गणतंत्र की स्थापना। तो इस प्रश्नों को हम सिलसिलेवार अगर लेते हैं तो एक प्रश्न ऐसे हैं जो प्रागैतिहासिक काल से पूछे गए हैं, जिसमें नवपाषाण, पाषाण काल और मध्यपाषाण काल है। जैसे एक प्रश्न आपको याद होगा, भीमबेटका कहाँ स्थित है, यह प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से लिया गया था। तो इसका खंड जो है काफी छोटा है प्रश्नों का, तो इस पे हमें थोड़ा सा कम फोकस करना है। दूसरा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी भगवान महावीर के जीवनी एवं उनके कार्यकलापों से रिलेटेड है, इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। तीसरा है महावीर का जन्म स्थान, चौथा है धर्मचक्र प्रवर्तन, या जो है भगवान बुद्ध से संबद्ध है,
अगला है त्रिपिटक क्या है, यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध का निर्वाण, सांख्य दर्शन के संस्थापक, सिल्क मार्ग, यानी यह कनिष्क से भी पूछा गया है। उत्तर मौर्य काल के संबंध में यह प्रश्नों को बनाया गया है। अशोक के साम्राज्य में स्थित जगह, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। प्रथम गणतंत्र की स्थापना, पुरंदर शब्द, यह जो है वैदिक काल से एक प्रश्न बना गया है कि पुरंदर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और अगला है मृतकों का टीला, यह जो है हड़प्पा काल से है। और लोथल किस में स्थित है। तो यह चीज एंशिएंट का यह पार्ट है। इसके बारे में हमने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया है जिसमें सिलेबस का निर्धारण किया गया है। तो पुनः 15 प्रश्नों में हम अगर बात करें तो 15 प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हड़प्पा, एक बार पुनः सुने, हड़प्पा। दूसरा है धर्म, धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तीसरा है मौर्य काल, चौथा है उत्तर मौर्य काल और पांचवा है वैदिक काल। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को, और गुप्त काल को भी लेते हैं। गुप्त काल से भी एक प्रश्न बना है कि इसमें किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस विश्लेषण के उपरांत आपके पास महत्वपूर्ण खाका आपके दिमाग में हो गया है। प्रश्नों का जो तेवर है वह बहुत ही इजी है, लेकिन आपको सिलसिलेवार कोई भी किताब उठा करके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के किताबों को लेकर के आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के उपरांत पुनः उसका विश्लेषण करें। बहुत सारे वीडियो क्लिपों में मैंने बताया है कि किस किताब से हम तैयारी कर सकते हैं। मुझे याद है कि विगत इस एग्जाम के रद्द होने के पहले मैंने अपने विश्लेषण के संदर्भ में एक सिलेबस का निर्माण किया था और हूबहू अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दें तो वह सिलेबस इस चीजों को कवर करता है। इस सिलेबस को देखने के लिए फाइंड योर गोल्स चैनल पर जाइए, इसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में डालता हूं। और पुनः अगले वीडियो में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में मैं विश्लेषण करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको तैयार करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।